नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देंगे अप्रैल महीने में जितने भी अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से। क्योंकि हमारी परीक्षा में दोस्तों 1 से 2 नंबर का तो हमें पूछा जाता है और ये परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का प्रश्न है। ठीक है, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, उसके साथ में शेयर करना तो बिल्कुल भूलिएगा नहीं। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो पहला प्रश्न है, इन विच हाई कोर्ट वाज द न्यू चीफ जस्टिस इलेक्टेड, यानी कि किन उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं। कहाँ चुने गए दोस्तों? तो ये 3 उच्च न्यायालय हैं। कौन कौन से? तो देखिए, पहला है बॉम्बे उच्च न्यायालय, इसके लिए चुने गए दोस्तों जस्टिस दीपांकर दत्ता जी। ओडिशा उच्च न्यायालय, इसके लिए चुने गए मोहम्मद रफीक जी। और मेघालय उच्च न्यायालय के लिए चीफ जस्टिस चुने गए हैं विश्वनाथ सोमदर जी को। ठीक है, अब देखिए इन तीनों ने शपथ ले लिया है। इनको शपथ दिलाता कौन है? तो जिस राज्य के उच्च न्यायालय के दोस्तों ये मुख्य न्यायाधीश चुने जाते हैं, उस राज्य के जो राज्यपाल होते हैं प्रेजेंट टाइम के, वो इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो कहाँ से करेंगे? तो हमारे टेलीग्राम चैनल से, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी आप जाकर कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ दोस्तों इस महीने के शुरुआत में ही जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय में 3 जजों की नियुक्ति हुई है। 3 जज कौन है दोस्तों? तो ये 3 जज दोस्तों विनोद चटर्जी कोल, संजय दा और पुनीत गुप्ता जी, जो आपको इमेज में दिख रहे हैं सीरियल नंबर से, यही तीनों जज हैं। और इनको शपथ दिलाया किसने? तो इनको शपथ दिलाया दोस्तों जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के प्रेजेंट टाइम के मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन है? गीता मित्तल जी, उन्होंने इनको शपथ दिलाया। जो आपको सबसे लास्ट में दिख रहे हैं लेडीज, वो हैं गीता मित्तल। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। Who was appointed as the Central Vigilance Commissioner, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, यानी कि कौन सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं? ये बने हैं दोस्तों संजय कोठारी जी। जो संजय कोठारी हैं, इससे पहले दोस्तों राष्ट्रपति के सचिव थे, लेकिन अब कौन बन चुके हैं? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। और इनको शपथ दिलाया किसने? प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इनको शपथ दिलाया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों, IMF MD has selected रघुराम राजन as a member of the advisory group. Who is he? यानी कि IMF की MD ने रघुराम राजन को सलाहकार समूह का सदस्य चुना है। वो कौन है? यानी कि IMF की MD कौन है? तो दोस्तों क्रिस्टिना जॉर्जिवा। ठीक है, चुना किसको है? तो रघुराम राजन को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये नाम सुना से ज्यादा देखा देखा लग रहा है। देखा हमने कहा है क्योंकि जो हमारे नोट होते हैं उस पर इनके साइन होते थे, यानी कि ये RBI के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, इनको IMF का सलाहकार समूह का सदस्य चुना गया है। ओके, अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? तो Who was appointed the new CEO of Walmart India, यानी कि वॉलमार्ट इंडिया के नए CEO किसे नियुक्त किया गया, यानी कौन बने? ये बने हैं दोस्तों समीर अग्रवाल जी, वॉलमार्ट इंडिया के नए CEO बने हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, प्रश्न सही लग रहे हो तो दोस्तों अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है क्या है? तो Who was appointed CEO of हवाई इंडिया, यानी कि हुवाई इंडिया के CEO किसे नियुक्त किया, नहीं कौन बने? ये बने हैं दोस्तों डेविड ली जी, हुवाई इंडिया के CEO बने। अब देखिए इन्होंने जगह किसके लिए, यानी कि इससे पहले कौन CEO थे? तो CEO दोस्तों जे चेन, जिन्होंने इसकी जगह ली। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो डेविड ली जी हैं, इससे पहले कहाँ पे काम कर रहे थे? दोस्तों ये हुवाई कंबोडिया के CEO के रूप में ये काम कर रहे थे। अब ये कहाँ के चुने गए? हुवाई इंडिया के। ओके, अब देखिए दोस्तों हमारा एक करंट अफेयर की वीडियो आती है रोज सुबह 4 बजे, उसको भी आप देखना ना भूलेगा, क्योंकि उसमें पूरी डिटेल से ये भी आप प्रश्न जो देख रहे हैं उसका सारा डिटेल से उसमें बता रखा, पूरे फुल डिटेल से। ठीक है दोस्तों, और हम क्यूज क्वेश्चन भी देते हैं, रोज क्वेश्चन पूछते भी हैं। ओके, अगला प्रश्न क्या दोस्तों? प्रश्न है Which American citizen of Indian origin has been appointed by US President Donald Trump as a member of the top science board, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य चुना है? किसको चुना है? ये है सुदर्शनम बाबू जी को चुना गया। किसने चुना है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। किसके लिए? तो विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये तीसरे भारतीय होंगे ऐसी ख्याति पाने वाले, यानी कि 2 लोग और थे जिनको विज्ञान बोर्ड का सदस्य चुना गया था अमेरिका के
तरफ से। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में तो पूछा ही जाएगा। क्या प्रश्न है? तो रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटमेंट द सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, यानी क्या कह रहा है ये? तो हाल ही में रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो सचिव कौन बने हैं दोस्तों? सचिव बने हैं कपिल देव त्रिपाठी जी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इससे पहले कहाँ पे काम कर रहे थे? तो ये अध्यक्ष थे दोस्तों सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड, यानी कि पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड के ये अध्यक्ष थे। ठीक है, अब देखिए ये कब तक बन रहेंगे सचिव के पद पर? जब तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पद पर बन रहेंगे तब तक यही बन रहेंगे, यानी कि इन दोनों का कार्यकाल समान ही रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है Which player has recently been chosen as the ambassador for the iBadminton awareness campaign of the World Badminton Federation, यानी कि हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IMF बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? कौन चुने गई हैं? तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं भारत की तरफ से। कौन है दोस्तों? PV सिंधु जी। कौन सा अभियान है? तो अभियान दोस्तों IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पूरे वर्ल्ड से बैडमिंटन खिलाड़ी को चुना गया और टोटल 8 लोगों को चुना गया, जिसमें से एक ये हैं। 7 लोगों के बारे में जानते हैं कौन कौन है? तो 7 लोग हैं दोस्तों। कनाडा के मिशेल ली, चीन के हैं दोस्तों झेंग सी वेन हुआंग, और तीसरे हैं कियोंग, ये भी चीन के ही हैं। ठीक है, चौथे कौन दोस्तों? इंग्लैंड के जैक सेपर्ट, पांचवें हैं जर्मनी के वाल्सेका नोवलाच, अगले हैं दोस्तों हांगकांग की चानो यूएन, और सबसे लास्ट कौन है? जर्मनी के मार्क जेबलियर। इन लोगों को चुना गया, यानी कि टोटल 8 लोगों को चुना गया। किस लिए? इसे दोस्तों कि पूरे वर्ल्ड में बैडमिंटन की जागरूकता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हु हैज बीन अपॉइंटमेंट एज स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, यानी कि खेल सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? खेल सचिव कौन बने हैं भारत के? तो बने दोस्तों रवि मित्तल जी खेल सचिव बने हैं भारत के। ओके, अब देखिए इनके साथ में कुछ लोगों को और नियुक्ति की गई, अपॉइंटमेंट किया गया। वो कौन कौन है दोस्तों? तो वो है दोस्तों अमित खरे जी। इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया। कहाँ का? सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ठीक है, अब देखिए अगली है अनिता करवाल, इनको सचिव बनाया गया। कहाँ का? तो स्कूली शिक्षा और साक्षरता का इनको सचिव बनाया गया। और अगली है जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, कौन है? ये है दोस्तों स्वास्थ्य सचिव हैं प्रीति सदन जी। इनका इसी महीने कार्यकाल खत्म हुआ था, यानी कि ये रिटायर हो रही थी, सेवानिवृत्त हो रही थी, लेकिन कोरोना वायरस के महामारी को देखते हुए इनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, और अगले भी नियुक्त हुए हैं सचिव ही। कौन नियुक्त हुए हैं? तो तरुण कपूर। कहाँ के? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव बने हैं। ठीक है, अगले कौन बने? यही बने हैं सचिव। कौन है? तरुण बजाज। ठीक है, किस विभाग के? तो वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के ये सचिव बने हैं। ठीक है दोस्तों, सारे हमें इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न है दोस्तों वही हमें लिए हैं, कोई फालतू इसमें प्रश्न लिया नहीं है। ठीक है, जो पेपर में आएगा वही है। ठीक है, अगला क्या प्रश्न है? तो है दोस्तों विदेश मंत्रालय ने रवीश कुमार की जगह 1999 बैच के किस IFS अधिकारी को मंत्रालय का नया प्रवक्ता बना है? कौन प्रवक्ता बने नए विदेश मंत्रालय के? तो बने दोस्तों अनुराग श्रीवास्तव जी। इनसे पहले कौन थे? तो रवीश कुमार जी। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों जो ये प्रवक्ता होते हैं इनका काम क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, जो ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बने, यानी कि कभी भी विदेश मंत्रालय के बिहाफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी, किसी मीटिंग में भाग लेना होगा, तो यही जाएंगे और बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों वर्ल्ड वाइड फंड हु बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? कौन बने हैं? ये बने दोस्तों ऑप्शन नंबर से, यानी कि विश्वनाथन आनंद। और ये दोस्तों बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं। किसके? कौन सा खेल खेलते हैं? तो खेल खेलते हैं ये शतरंज। ठीक है, शतरंज में बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। इनको किसके लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? तो वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया की पर्यावरण शिक्षा के लिए, यानी कि जो भी पूरे वर्ल्ड में पर्यावरण के बारे में बताना है, भारत के चेहरा बनेंगे। कौन बनेंगे? विश्वनाथन आनंद जी। ओके, अगला प्रश्न है क्या है? तो who has been appointed by the International Motorcycle Manufacturers Association as its president, यानी कि इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? कौन अध्यक्ष बने हैं दोस्तों? तो बने हैं राकेश शर्मा जी अध्यक्ष बने हैं। और इससे पहले इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने 2019 में, यानी कि पिछले साल मई में इनको अपना उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया था। और अब इनको पदोन्नति
देकर क्या कर दिया, इनको प्रेसिडेंट बना दिया है। ओके, अगला क्या है, तो अगला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इन विच कंट्री हैज प्रेसिडेंट मून जे इन वोन द रिसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस अंडर द शेडो ऑफ कोरोना वायरस, यानी कि कोरोना वायरस के साये में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली है। तो किस देश के दोस्तों ये राष्ट्रपति बने हैं, मून जे इन, कहाँ के, तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। और कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए वर्ल्ड में कहीं भी संसदीय चुनाव हुए, कहाँ हुए, दक्षिण कोरिया में सबसे पहले। अब इसको भी याद कर लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न है और इसके बारे में आपको बताना ही जरूरत नहीं समझता है। क्या प्रश्न है, विच प्लेयर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम हैज बीन अपॉइंटमेंट एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट एकेडमी दुबई, यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिकेट किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया। कौन बने हैं, तो ये हमारे देश के क्रिकेट के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा जी को बनाया गया। किसका ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों, क्रिकेट किंगडम का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अकेडमी है कहाँ की, तो ये दुबई की दोस्तों क्रिकेट अकेडमी है। ठीक है, अब देखिए इसमें किया क्या जाएगा, तो इसमें दोस्तों कि आप रेंट पर, आपको अगर ट्रेनिंग करनी है कि क्रिकेट की, आपको नेट चाहिए, तो आपको अगर फील्ड चाहिए तो आपको दिया जाएगा क्रिकेट किंगडम की तरफ से ट्रेनिंग करने के लिए। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों, तो अगले हैं दोस्तों, विच कंपनी सीएमडी टुक ओवर द एडिशनल चार्ज ऑफ एमटीएनएल, यानी कि किस कंपनी के सीएमडी ने एमटीएनएल का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। तो किस कंपनी के सीईओ हैं, ये सीईओ दोस्तों बीएसएनएल के सीईओ हैं। इनको अब अतिरिक्त प्रभार दे दिया कहाँ का, एमटीएनएल का। इनको पिछले साल भी एमटीएनएल का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया था। ओके, अगला क्या दोस्तों, तो अगला है हु वाज अपॉइंटमेंट एमडी एंड सीईओ ऑफ केयर रेटिंग्स, यानी कि किसे केयर रेटिंग्स का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया। कौन बने हैं केयर रेटिंग्स के एमडी सीईओ, तो ये बने हैं दोस्तों, कौन है, अजय महाजन जी। ठीक है, आप देखो केयर रेटिंग्स का काम क्या होता है, इसका काम होता है दोस्तों कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उनके बारे में, उनकी जो अर्थव्यवस्था है उनके बारे में रेटिंग देना, यानी कि किस हिसाब से उनकी जीडीपी बढ़ेगी घटेगी, अगर कोई लोन लेते हैं तो वो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इस तरह से रेटिंग जमा करना इस केयर रेटिंग्स का काम है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला दोस्तों, हु वाज अपॉइंटमेंट एमडी सीईओ पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, यानी कि किसे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। कौन बने हैं, तो ये बने हैं दोस्तों विनीत अरोड़ा जी बने हैं पेटीएम जनरल इंश्योरेंस की एमडी और सीईओ। ठीक है, अगला है हु बिकम द सेकेंड डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोबारा डिप्टी गवर्नर कौन बने, यानी कि इससे पहले भी डिप्टी गवर्नर थे, ये कौन थे, बीपी कानूनगो जी। ठीक है, अब देखिए इनके साथ में इनको लेकर 3 और डिप्टी गवर्नर है आरबीआई में, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। कौन कौन है दोस्तों, तो एनएस विश्वनाथन, दूसरे हैं बीपी कानूनगो दयानी लिया और तीसरे हैं एमके जैन जी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर आरबीआई के गवर्नर कौन है, गवर्नर दोस्तों शक्तिकांत दास, इनका तो आप याद कर ही लीजिएगा। ओके, अगला है विच इंडियन was made a member of the Central Board of Direct Taxes, यानी कि किस भारतीय को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो कौन नियुक्त हुए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि के.एम. प्रसाद और एस.के. गुप्ता जी को भारतीय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का सदस्य बनाया गया है, इन दोनों लोगों को। ठीक है दोस्तों, और मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी दोस्तों चैनल पर नए हो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकलिए, और सरकार के दिशा निर्देश का पालन करिए। ठीक है, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसीलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।